तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज 1 जनवरी है, तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले कि मैं अभी इस बुक से, ये आप देख सकते हैं एग्जाम टारगेट बुक है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है ना। और इसमें बिल्कुल कैसे ये क्वेश्चन देते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई चैप्टर कोई ले लेता है और उसमें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना एक चैप्टर का, उसको सारा इसमें डाला हुआ है। ठीक है ना। तो इस बुक से मैंने रिवीजन कराना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड से 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बिल्कुल बेहतर होगा कि आप मेरे चैनल पर आकर के मेरे साथ रिवीजन करें। ठीक है ना। मैं बहुत ही फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कराने की बिल्कुल कोशिश करता हूं और बकवास कम करने की कोशिश करता हूं। ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं और भी लोग जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल ज़्यादातर बातें करते हैं, जबकि आपका बात करने का जो समय है ना, वो बिल्कुल बहुत, अभी जो समय है आपका बहुत ही कीमती है और उसमें आप बात को सुनिएगा ज़्यादातर लोगों का, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होगा। तो देखिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन को बना चुका हूँ। मैंने अभी 165 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। ठीक है, तो आज से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 166 को। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 को। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो ये एक फार्मूला है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा मिलता है 166 का। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 167 को दिखता है। यहाँ पे बोल रहा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी एक प्रकार का फॉर्मूला है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 168 को। यहाँ पे बोल रहा कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखिए, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमको पूछा हुआ है ये चीज़। ठीक है, और ये बता रहा है, ठीक है ना, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस ए का मान निकालना है। देखिए, चूंकि a प्लस बी बराबर 90 है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि a बराबर जो होगा वो 90 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे ना, कॉस ए यहाँ पर दिया हुआ है, तो कॉस ए के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, ए के जगह पर कितना है 90 माइनस बी है, तो यहाँ पर बस रख देंगे 90 माइनस बी। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है। कॉस 90 माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन बी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। तो साइन बी देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है हमारा साइन बी यानी कि ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 169 को। देखिएगा, ये बोल रहा क्वेश्चन में 169 कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बन पाएगा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बहुत बार बताया हुआ आपको। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अंदर में बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो 9 तो हो ही गया हमारे पास, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, आपको मैं बता दूं। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1। ठीक है, तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल क्या आ जाएगा 9, तो 9 हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं 169 में ऑप्शन कौन सा है, तो 1 ऑप्शन ए, कितना है 9 है ना, तो 9 हमारा है ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन बी को सही कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170 को। यहाँ बोला निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। ठीक है, चलिए भाई, तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लें कि tan 60 है या cos 45 है। हालांकि ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है,
तो चलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर सामने लिख लिया। अभी बताइए tan 60 का मान जो होता है, जो वैल्यू होता है tan 60 का, वो क्या होता है? आपको पता है tan 60 का वैल्यू √3 होता है। cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1/√2 होता है। ठीक है। sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है। और 1 में sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 में sin 45 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1/√2 होता है। ठीक है। अगर हम इसको पलट देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 भागा कितना है? 1 में √2 है ना, तो इसको अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ठीक है। तो बोल रहा कि √2 किसके बराबर है? देख लीजिए, यहाँ पर तो √2 आया नहीं, यहाँ पे √2 आया नहीं, यहाँ पे √2 आया नहीं, ये वाला रूट हमारा 2 आ गया। ठीक है। तो 1 में sin 45 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा? √2 के बराबर होगा। तो चलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 171 को। यहां पर क्वेश्चन बोला निम्न में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है? ठीक है। तो 0 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर है? यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है कि साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 90 डिग्री। ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, केवल वैल्यू को तो रखना है। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है मैं आपको बता दूं, ये 1 होता है। ठीक है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? यानी कि tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप इस चीज को। चलिए, तो बोला कि 0 किसके बराबर होगा? क्या लगता है किसके बराबर होगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री। ठीक है। देखिए 171 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 172 को। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 172। यहां पर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ, इसको मैंने कॉपी पर लिख लिया हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। √3 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 2/√3। ठीक है, यहाँ पर जो √3 था ना, ये गुणा में था यहाँ पर, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कोसेक थीटा जो है वो 2/√3 के बराबर है, यानी कि थीटा का ऐसा क्या मान रखें कोसेक में ताकि वो 2/√3 आ जाए? तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? यानी कि कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक 60 डिग्री। देखते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थीटा का जो मान होगा ना वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 172 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है वो 60 डिग्री है हमारा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 173 को। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते हैं। ये बराबर किसके है हमको ये बताना है। ठीक है ना। देखिएगा आप जानते होंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है, या ए है यहाँ पर ना, तो ए बोल देंगे। तो 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है? तो सेक स्क्वायर ए का हो जाएगा, बटे में क्या है? कोसेक स्क्वायर ए है। ठीक है, अब देखिए आप इसको साइन और कॉस के रूप में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए का, वो क्या होता है? वो हो जाएगा आपका 1 में कॉस स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको सही से इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 1 में कॉस स्क्वायर ए है ना, और यहाँ पर 1 में साइन स्क्वायर ए है, यानी कि इसको इससे अगर भाग लगाएं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नहीं अगर समझ रहे हैं तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि बता देना चाहिए। देखिए 1 में कॉस स्क्वायर ए हो गया ना, और भागा 1 में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए इसका मतलब तो यही ना हुआ, अगर हम लोग भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, जबकि ऐसा करके देखिएगा आपको
और साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो 173 नंबर क्वेश्चन का जवाब हमारे पास क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। देख सकते हैं आप कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 174 है हमारे पास, √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू 1 बटे में √2 है। ठीक है, तो है नहीं बल्कि ऐसे करके कर दिया मैंने, √2 cos थीटा इक्वल टू 1 था, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे में √2 हो जाएगा, और थीटा का हमको मान निकालना है। आप ही बताइए, cos थीटा इक्वल टू 1 बटे में √2 है ना, यानी कि cos में किसका मान जो होता है 1 बटे में √2 होता है, तो 1 बटे में √2 जो होता है वो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है। क्या होता है, cos 45 डिग्री का। तो थीटा की जगह पर देख सकते हैं क्या आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। ठीक है, तो 174 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया 45 डिग्री। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारे पास बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 175 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 175 है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, तो देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल एकदम दिमाग में रखिए और बिल्कुल हो सके तो एकदम रट जाइए, बिल्कुल एकदम तोता जैसा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 बटे में साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिएगा, बिल्कुल जो आप ऐसे जैसे बताए थे आपको वैसे ही करके यहाँ पर भी स्थिति बन गया है। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए होता है। कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप रट जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, कॉट स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 176 को। क्वेश्चन नंबर 176 हमारे सामने बोल रहा कि √3 सेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का जो मान है वो क्या होगा। देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू लिख देते हैं 2 बटे में √3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको थीटा का मान निकालना। अभी बताइए सेक में किसका जो वैल्यू होता है, थीटा की जगह पर क्या रखें ताकि जो वैल्यू है वो 2 बटे में √3 हो जाए। ठीक है, तो आपको यही बताना है। आप बता सकते हैं क्या कि इसके जगह पर हम क्या रखें, थीटा की जगह पर क्या रखें आगे। ठीक है, 2 बटे में √3। ठीक है, तो हो जाएगा आपका यानी कि सेक 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, सेक 60 डिग्री। ठीक है ना, चलिए तो देख लेते हैं, यानी कि थीटा की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 60 डिग्री आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देख लेते हैं 176 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है हमारे पास वो 60 डिग्री आया थीटा का मान, यानी कि वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बोला ना 176 का। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री बोल रहा। ओहो, तो मैंने गलती कर दिया हुआ, 30 ही डिग्री होगा। ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 30 डिग्री होगा, मैं भी थोड़ा सा भटक गया। ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 2 बटे में √3 जो होता है वैल्यू किसका वैल्यू होता है, यानी कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 177 को देखते हैं आप। देखिएगा यहाँ पर बोल रहा कि सेक स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा। चलिए तो हमको बताना है कि किसके बराबर है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेक स्क्वायर ए है और बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर ए को तो पहले ऐसे ही छोड़ते हैं,
वन प्लस कोट स्क्वायर ए को हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होगा, तो 1 में कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा। कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होगा, क्या होगा, तो 1 में साइन स्क्वायर ए होगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग चेंज कर देंगे, उलट पुलट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए में कोस स्क्वायर ए हो गया। तो साइन स्क्वायर ए में कोस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। क्या होता है बताइए, tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 177 का आंसर कितना आ गया, tan स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सही कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 178 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178 क्या बोल रहा है कि 2 cos थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, √3/2 होगा, ठीक है। अब cos थीटा में थीटा का आखिर मान क्या रखें ताकि √3/2 हो जाए, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि थीटा की जगह पर हमको 30 डिग्री रखना पड़ेगा। तो cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, यानी कि थीटा की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 178 नंबर में ऑप्शन कौन सा हमारे पास, 30 डिग्री। तो ऑप्शन सी हमारे लिए सही होगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 169 को। 169 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169 क्या बोला कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत बना चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा पता है, दूसरी थोड़ा तरीका से देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है ना, तो हमको कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है एक लिख दो मैं, ऐसे होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और अंडर रूट लगा देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर जो रूट है ना यहाँ पर ना, तो इसको हम लोग उधर भेज देंगे रूट को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 तरीका 9 और 5 25 25 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, अब 1 माइनस, देखिए ये वाला पॉजिटिव है तो इसको लेफ्ट में मूव करा लेंगे, तो 9/25 हो गया। और यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको राइट में मूव करा लेंगे, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 25 और यहाँ पर 25 माइनस 9 बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, बटे में 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो स्क्वायर को यहाँ से हटा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो cos थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4/5, ठीक है। बहुत ही आपको आसान लगा होगा ये क्वेश्चन ऐसे करके, ठीक है, बनाने में। तो 4/5 देख लेते हैं, 169 नंबर, 169 बोल रहे हैं, 179 नंबर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 179 जो है वो 4 में कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 180 को, जब जो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए 9 यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोनों में से हम लोग 9 को कॉमन कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के लिए मैंने अभी फार्मूला आपको बताया, ठीक है। क्या होता है बता दीजिए आप, 1 होता है, ठीक है। तो 9 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हमारे लिए आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हमारे लिए सही होगा वो हमारे पास बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर बी लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, ऑब्जेक्टिव जो है 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ चुका है, ठीक है। और एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल पढ़ते रहना है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।